Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time. And in today's part also we will figure out some questions. So let's start with the next question, that is question number 10th on the screen. Question is saying, let's read it out. Which of the following numbers is the product of exactly 3 distinct prime numbers? बेटा यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है और उसके कुछ फैक्टर्स गिवन है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है कि जो कि प्रोडक्ट है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम का. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 45 है तो 45 इनमें से किन 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा. तो हमें ये चेक करना है. फॉर एग्जांपल चलिए मानिए हम 45 लेते हैं. 45 हमने यहां लिखा एंड 45 अगर हमें इन प्राइम नंबर से बनाना है तो बताइए मुझे कि हम कौन से प्राइम नंबर्स लें कि 45 बन जाए. तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, यस और नो. तो ये बनेगा 5 3s are 15 एंड 15 3s are 45. तो यहां पे हमारे पास हाउ मेनी प्राइम नंबर्स हैव, वी डू हैव 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स. 2 ही तो हैं, दैट इज 5 और 3. तो यहां पे हमारे पास कितने प्राइम नंबर है, 2 प्राइम. कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी प्राइम्स वी हैव, 2 प्राइम दैट इज डिस्टिंक्ट, जो कि 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स है जिनसे मिलके 45 बनाए, दैट इज 3 और 5. तो इन्होंने पूछा है क्या ये वाला हो सकता है, नहीं ये तो नहीं होगा. लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज 60. नेक्स्ट वन इज 60. तो आइए 60 किस किस से मिलके बन सकता है, हम यहां लिखें. तो 60 अगर हमको बनाना है तो हम 2 2 3 और 5 कर सकते हैं. आइए देखिए 2 2 3 और 5, ये 2 ये 3 और ये 5, 3 डिफरेंट हम लोगों ने ले लिए. तो यहां पे बन रहा है 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. यहां कितने हैं सर, यहां हमारे पास 3 प्राइम है, दैट इज 5 3 और 2. कौन कौन से हैं, 5 3 और 2. बट 2 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है. इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन हम देखेंगे 91. आप बताएं इनमें से 91 हमें कौन से नंबर्स को प्रोडक्ट करने के बाद मिलेगा. तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें वो 7 और 13 को करने से मिल सकता है. 13 7s are 91. तो यहां पे कितने हैं, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम है. कितने प्राइम है, 2, दैट इज 7 एंड 13. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ. लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज 105. 105 इनमें से किनको मल्टीप्लाई करके बन सकता है. तो हम कह सकते हैं सर एक 3 5 और ये 7 अगर आप तीनों साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3s are 15, 15 7s are 105. तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम है जो कि एक एक बार ही यूज हुए हैं. तो हम कह सकते हैं कि क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, यस और नो. आइए इससे पहले एक और देख लेते हैं, चेक करने से पहले हो सकता है वो हो, दैट इज 330. आप बताएं 330 के लिए हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लोग कह सकते हैं सर हम 2 3 5 एंड 11 हम इसको कर सकते हैं. 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 11s are 330. तो 2 3 5 और 11 हो गया. बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कितने नंबर है, 4 है. यहाँ पे चारों डिफरेंट नंबर तो हैं बट 4 नंबर है. हमें कितने चाहिए थे, 3. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 is the number. Which of the following number पूछा है, तो 105 is the number which is the product of exactly 3 distinct prime numbers. 3 different prime numbers का क्या है, ये एक प्रोडक्ट है. आया समझ में क्वेश्चन. क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूं क्या पूछा था. क्वेश्चन में पूछा था ऐसा नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स. मतलब 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स होने चाहिए और एक ही बार यूज होने चाहिए. तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास था 60 भी हमारे पास रिपीट हुआ था. देखो 45 में 3 2 बार रिपीट हुआ है, ये नहीं होगा. और पहली बात तो इसमें 2 प्राइम है जो कि डिस्टिंक्ट है. सेकंड में हमारे पास था 60, इसमें 3 प्राइम थे, डिस्टिंक्ट प्राइम थे, बट जो एक नंबर था वो 2 बार रिपीट हो गया. ऐसा तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ. नेक्स्ट वन वी हैव सॉ 91. इसमें वी डू हैव 2 डिस्टिंक्ट प्राइम, तो 2 तो हमें लेने नहीं है, वी हैव टू फाइंड 3 डिस्टिंक्ट प्राइम. तो ये भी हमारा आंसर नो हो गया.
हमने उसके बाद 105 लिया जिसमें वी हैव 3 5 7 3 डिस्टिंक्ट प्राइम और तीनों एक एक बार ही आ रहे हैं, इट इज नॉट रिपीटिंग, दैट मींस ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ और 330 भी हमारा आंसर नहीं हुआ बिकॉज वी डू हैव 4 डिस्टिंक्ट प्राइम इन दिस क्वेश्चन। 4 डिस्टिंक्ट प्राइम आए थे। समझ में आ गए क्वेश्चन? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग how many 3-digit prime numbers can you make using digits 2 4 5 each? बेटा 2 4 और 5 इन 3 डिजिट्स को यूज करके आप कितने प्राइम नंबर बना सकते हैं? अब समझिएगा मेरी बात को। अगर हमें प्राइम नंबर बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि वो नंबर के 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2। इफ इट इज एक्सीडिंग दैट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर हम 2 4 एंड 5 लेते हैं तो इन तीनों में से ही कोई डिजिट क्या होगी? वंस की प्लेस पे आएगी। आइदर 2 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। इनमें से तीनों में से ही तो कोई ना कोई एक यूनिट प्लेस पे आएगा, वंस की प्लेस पे आएगा। अच्छा, अगर ये वंस के प्लेस पे 2 और 4 आया दैट मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 1 से, खुद से और 2 से, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो प्राइम नहीं हो सकता। अगर 5 1 की प्लेस पे आया, if 5 is on the ones place that means that number will be divisible by 5, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब वो 1 itself नंबर और 5 वो 3 नंबर से डिवाइड होगा। सो हम उसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे। सो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इन तीनों डिजिट को यूज करके हम लोग प्राइम नंबर बना सकते हैं? सो द आंसर इज अ बिग नो, नहीं बना सकते। रीजन मैंने आपको समझाया, आइए देखते हैं क्या वही रीजन है क्या। 2 4 and 5 cannot form a single prime number because, ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं बना सकते? When its unit digit is 2 or 4 it is divided by 2। क्योंकि अगर हम ऐसा कोई नंबर बनाएंगे और उसकी यूनिट डिजिट 2 और 4 होगी तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एंड व्हेन यूनिट डिजिट इज 5 और अगर यूनिट डिजिट हम लोग 2 और 4 ना रख के 5 रखते हैं तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। That's why 2 4 and 5 cannot form a prime number। इसीलिए 2 4 और 5 कभी भी प्राइम नंबर फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 4 5 जब भी आएगा तो या तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, या तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। और ऐसा होते देयर विल बी मोर देन 2 फैक्टर्स और मोर देन 2 फैक्टर्स मेक अ कंपोजिट नंबर। सो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं 2 4 एंड 5 से प्राइम नंबर नहीं बना सकते। समझ में आ गया? क्वेश्चंस क्लियर है ये वाला? क्या क्या किया हमने इसके अंदर? अगर समझ में आ गया सो लेट्स टेक another question on the screen. Another question is saying, observe that 3 is a prime number and 2 multiply 3 plus 1 7 is a prime। ठीक है, इन्होंने कहा है 3 एक प्राइम नंबर है और जब हमने 3 into 2 plus 1 किया तो 7 आया, वो भी क्या है बेटा? एक प्राइम नंबर है। Are there other prime for which doubling and adding 1 gives another prime? Find at least 5 such examples। इन्होंने बोला हमने 3 एक प्राइम नंबर लिया। क्या लिया हमने बेटा? यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे समझिएगा 3 एक प्राइम नंबर लिया, हमने उसको डबल किया, दैट मींस 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया तो हमारा 7 आंसर आया। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। यस और नो? This is also a prime number। So the question is saying you have to find 5 such numbers जिसको हम लोग ऐसे ही डबल करके +1 करें तो उसका आंसर क्या आएगा? प्राइम नंबर ही आना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? So let's move forward and check the answer। तो हम लोग देखेंगे 2 जो है हमने उसको डबल किया, +1 किया तो 5 आया। 2 क्या है? हमारे पास एक प्राइम नंबर है। 2 को हमने डबल किया, 2 2 जा 4, 4 + 1 किया तो 5, 5 भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो एक नंबर ये हो गया। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो हमने 3 को डबल किया, 3 2 जा 6 + 1 किया 7, ये भी हमारा प्राइम है। 5 प्राइम है, 5 को डबल किया, 5 2 जा 10, 10 + 1 किया 11, 11 इज ऑल्सो अ प्राइम। 11 है, 11 को हमने डबल किया, 11 2 जा 22, 22 में हमने +1 किया तो 23 आ गया, 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। एंड द लास्ट वन इज 23, 23 into 2 किया, डबल किया, दैट इज +1 किया तो 47 आ गया। 23 and 2 is 46, 46 + 1 is what? 47। So 47 is also a prime number। तो हमारे पास 2 3 5 11 23 are those numbers to whom if we do double and if we add 1 in that
प्रोडक्ट वी विल गेट अ प्राइम नंबर। दैट मीन्स अगर हम लोग इन नंबर्स को डबल करते हैं और इसमें हम लोग 1 का एडिशन कर देते हैं तो द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज ऑल्सो अ प्राइम। तो ये हमारा आंसर है और हमारा क्वेश्चन ये था स्क्रीन पे जो आके आपने पढ़ लिया और ये हमारा उसका आंसर हो गया। समझ में आ गए क्वेश्चंस? अगर समझ में आ गए हैं सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।